brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। शादी के लिए बोली तो उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो, ऐसा करो। तुम गोमांस खाओ, रोजा रखो और नमाज पढ़ो। अगर नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और जब ऐसा नहीं किया तो मारपीट की। यह आरोप बस्ती की एक युवती ने अपने कथित पति अहमद रजा पर लगाया है। उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो, ऐसा करो। हाँ, रोजा रखो। अभी रोजा के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, लेकिन मैं नहीं रखी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। तो मैं बोली तुम तुम्हारा धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभाऊंगी। तो उसी वजह पे उसने मुझे मारा, पीटा खूब, यहाँ तक कि पेट में भी मारा था कि बच्चा खराब हो जाए। पीड़िता की माने तो अहमद रजा, जो अब्दुल नईम का बेटा है, वो उसके घर पर ड्राइवर का काम करता था। आरोप ये कि अहमद रजा आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था, लेकिन युवती लोक लाज के चक्कर में इसकी जानकारी परिवार को नहीं दे रही थी। फरवरी 2024 में एक बार उसने जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। तब पीड़िता ने उसको धमकी दी कि वो सारी बात अपने परिवार को बता देगी। तो अहमद रजा ने शादी का वादा किया। युवती के माता पिता और परिजन ने अहमद रजा के साथ विवाह से इनकार कर दिया तो अहमद रजा शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया, लेकिन वो लगातार शादी से इनकार करता रहा। वो मुझे पहले छेड़ता होता था, फिर लेकिन मैं शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। फिर गाड़ी का तो उसको कुछ नहीं बोल पाती थी। फिर एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था तो उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। अहमद रजा नाम है, पुत्र अब्दुल नईम। उसके बाद में तो मैं बोली कि अपने मम्मी पापा से कहूंगी। तो उसने धमकी दिया वो कि मत कहना, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। झांसा दिया ऐसा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ। ठीक, उसके बाद में फरवरी में मुझे लेके भाग गया। और जब ये लेके भागने लगा तो मुझे बोला कि जो भी तुम्हारे पास सोना चांदी है सब लेके चलो। तो जो भी मेरे पास था 8-9 लाख का सामान, 1 लाख रुपए कैश, एक स्कूटी, एक 4 व्हीलर, वॉशिंग मशीन, सब फ्रिज, कूलर, बहुत सारा सामान लेके हमने भागा घर से। उसके बाद भागने के बाद में ये रिश्तेदारों से इधर अपने रखता था। उसके बाद में जब कुछ रिश्तेदार भी ज्यादा दिन किसी के नहीं रखते, तब ये यहाँ पुरैना चौराहे पे थोड़ा सा आगे एक पुरैना में एक रूम लिया। और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो जबरदस्ती बोलता था खराब कर दो, एबॉर्शन कर दो। 2 बार मेरा खराब भी करवाया। प्रेजेंट टाइम में अभी भी मैं 1.5 से 2 मंथ का प्रेगनेंसी में हूँ। अब इस मामले में बस्ती पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। पीड़िता के साथ सामने आए विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है। इस लड़की पे इस प्रकार से मारपीट हुआ था, इसका सर फूटा हुआ, इसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, इसकी उंगली फट गई है। ऐसे गंभीर प्रकरण में एसएचओ वाल्टरगंज को तत्काल मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा न करके इसको गुमराह करके उसको सिर्फ 151 करके छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे आरोप प्रत्यारोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कहानी कुछ और बता रही है। पीड़िता पूर्व में शादीशुदा थी और फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध स्थापित हुआ। उसको लेकर तमाम उसके आरोप प्रत्यारोप है। इस संबंध में जो भी सत्यता है, जो तथ्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित करा थी और सुसंगत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।